गेट। यूपी बिहारी के बाद अब प्रवासी राजस्थानी। मारपीट, जलालत, हिंदी पर अब आफत। एंटी हिंदी चर्चा, ठाकरे बंधुओं का एक साथ मोर्चा। मुंबई में भाषा को लेकर विवाद, प्रवासियों के साथ मारपीट। मराठी भाषा का सवाल, हिंदी पर क्यों ऐतराज। ठाकरे ब्रदर्स का गठजोड़, एंटी हिंदी प्रयोग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश ऋषभ आनंद। और आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में करीब 2 दशक बाद ठाकरे बंधु यानी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ एक मंच पर नजर आए तो भाषाई विवाद का भूचाल आया। मराठी भाषा को लेकर महाराष्ट्र की सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। एमएनएस के कार्यकर्ता गैर मराठी भाषा वाले लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें जलील कर रहे हैं। यूपी बिहार के बाद अब राजस्थान के प्रवासी लोगों के साथ भी मारपीट की जा रही है। और ऐसे में सवाल यह है कि क्या मराठी भाषा बोलने के लिए किसी से जबरदस्ती करनी चाहिए? क्या खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने के लिए दोनों भाई मराठी भाषा को मुद्दा बना रहे हैं, या फिर क्या दोनों भाई बीएमसी चुनाव को देखते हुए एक साथ एक मंच पर आए हैं जिसमें भाषाई विवाद, नफरत और जलालत है? ठाकरे ब्रदर्स का गठजोड़, एंटी हिंदी प्रयोग। भाषा झगड़ने का नहीं बल्कि संवाद की कड़ी है। और महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा को लेकर उपजे विवाद के बाद पूरे महाराष्ट्र में बारिश के बीच सियासी गर्मी ला दी। मारवाड़ी व्यक्ति को मराठी ना बोल पाना इतना भारी पड़ा कि उसके साथ मारपीट तक हो गई। अब इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश व्याप्त है। ये मुंबई का वही मीरा रोड इलाका है जहाँ 29 जून की रात मराठी भाषा विवाद को लेकर एक व्यापारी के साथ मारपीट की गई। आरोप महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर है। पीड़ित दुकानदार का कसूर बस इतना था कि उसने मराठी में बात नहीं की। वीडियो वायरल होते ही मामला गर्मा गया। व्यापारी ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। आरोपियों की पहचान भी हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर कुछ घंटों में छोड़ दिया। इससे व्यापारी वर्ग में भारी नाराजगी है। भाषा पर विवाद, नया सियासी राग। मराठी नहीं बोलने पर मारपीट क्यों? मामले ने तूल पकड़ा और मीरा भाईंदर के व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया, जिसका शहर भर में व्यापक असर दिखा। हजारों व्यापारी वडेर भवन में जमा हुए और शांतिपूर्ण मोर्चा निकालकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस उपायुक्त प्रकाश गायकवाड़ को ज्ञापन भी सौंपा। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होगी और किसी भी हालत में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि बीएमसी चुनाव से पहले भाषाई विवाद क्यों उपजा? क्या चुनाव से पहले भाषा को हथियार बनाकर कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, या फिर उनके कोई और मंसूबे हैं? लेकिन इन तमाम घटना के बीच 2 समुदाय के बीच में प्रेम घट रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या सच में भाषा को लेकर आपस में विवाद उपजा है, या फिर कुछ लोग इसे हथियार बनाकर वोटों की राजनीति कर रहे हैं? जानकारों की माने तो महाराष्ट्र में हर बार बीएमसी चुनावों के आसपास भाषा को लेकर विवाद सामने आते हैं। कभी हिंदी बनाम मराठी तो कभी उत्तर भारतीय बनाम मराठी मानुष का मुद्दा गरमाया जाता है। लेकिन राजनीतिक दल जब इसे अपनी सियासत का औजार बनाते हैं तो इसकी आड़ में आम आदमी पिसता है, क्योंकि विवाद की आग में वोटों की फसल पकाई जाती है। विवाद का कारण जो भी रहा हो, पर ऐसी घटनाओं में पिसता तो आम आदमी ही है। इस पर सत्ताधारी भी राजनीति करेंगे, दूसरे भी राजनीति करेंगे और ये मोर्चे का एक गलत इंटेंशन पूरे महाराष्ट्र में पेश किया जाएगा, षड्यंत्र रचा जाएगा और एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा कि देखो ये लोग हमारे खिलाफ खड़े हो गए। मुंबई में घटी इस घटना की गूंज राजस्थान तक सुनाई दी।
राज्य के पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी और जालार सिरोही सांसद लुम्बाराम चौधरी के अलावा कई नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस घटना की निंदा की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। मीरा भायंदर में भाषा विवाद को लेकर व्यापारी वर्ग में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। हजारों की संख्या में व्यापारी और महिलाएं सड़कों पर उतरे। व्यापारियों का साफ कहना है कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फिलहाल मीरा भायंदर में हिंदी बनाम मराठी विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। व्यापारी वर्ग का गुस्सा साफ नजर आ रहा है और राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में इसकी गूंज पहुंच चुकी है। अब सवाल यही है कि दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र को अपनी कर्म भूमि मानकर व्यापार करने वाले मारवाड़ी के साथ इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश व्याप्त है। अनेकता में एकता का मूल मंत्र मानने वाले इस भारत देश में ये घटनाएं कब थमेगी? कब भाषा को संवाद का पुल बांधकर लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा? कैमरा पर्सन अनिल के साथ शरद टाक, मीरा भायंदर, महाराष्ट्र।